साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों लेखपाल कटाफ पर। जी हाँ, बहुत बड़ी भर्ती आपकी यूपी ट्रिपल एसएससी से थी और यह भर्ती का एग्जाम हो गया है और विभिन्न स्रोतों से आपने आंसर की मिला लिया ही होगा कि कितना आपका सही हो रहा है। दोस्तों हमारे विचार अगर क्या है तो आप इस क्लास को या इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस कटाफ को पूरा देखिएगा, उसके बाद एनालिसिस करिएगा। हम स्टूडेंट्सों के राय पर, विचारों पर और उनके जो अंक हैं, मार्क्स हैं, उस आधार पर हमने ये कट ऑफ तैयार किया हुआ है। तो कुल टोटल हमने लगभग 120 स्टूडेंट्स से पूछा और उसके बाद हमने ये कट ऑफ तैयार किया है। अभी और लोगों के मैसेज आ भी रहे हैं। तो यह एक बेहतर कट ऑफ होगी और इस कट ऑफ को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। तो चैनल पर अगर आप नए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम कटाफ की जो भी वीडियो अब तक अपलोड किए हैं या जो भी कटाफ बताएं दोस्तों, एक्यूरेट लगभग 99% सही हुई है। तो हम ये इसको भी मानते हैं कि यह भी कटाफ आपकी सही जाएगी। तो ये हमारा अनुमान होगा। एक विस्तृत विश्लेषण करने के बाद जो लेखपाल की कटाफ है दोस्तों, पेपर के ऊपर निर्भर करती है और पेपर कितना कठिन था ये देने वाला ही समझता है। और पेपर को मैंने भी सॉल्व किया तो समझ में आया कि कहां से चूक हुई स्टूडेंट से और क्यों नंबर कम आए हैं लोगों के। और आपने मिला भी लिया होगा और नंबर के बारे में जान भी गए हो कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए देर न करते हैं और कटाफ के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये ऐतिहासिक भर्ती थी दोस्तों। 7,994 पदों पर लेखपाल की भर्ती थी। पेपर कठिन था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर कठिन नहीं था। पेपर कठिन था, ठीक है। अनुमानित कटाफ, एक्सपेक्टेड कटाफ क्या है, लेखपाल की कटाफ सटीक विश्लेषण के करने के बाद हम आपको लेके चल रहे हैं। तो ये आपकी कटाफ है दोस्तों। आगे विस्तृत में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा की संभावित कटाफ का बिल्कुल संक्षिप्त और सीधा चार्ट नीचे दिया गया है, इस पर हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए, संभावित कटाफ क्या हो सकती है अगर श्रेणी वाइज अगर हम लेते हैं तो श्रेणी वाइज भैया क्या कटाफ हो सकती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे यूआर का अनरिजर्व जो सामान्य कैटेगरी की कटाफ है 57 से 65 जा सकती है। न्यूनतम 57 आपका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 57 से लेकर और 65 के बीच में बुलाया जा सकता है। पेपर दोस्तों कठिन था, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई कहता है कि 75 जाएगी, 80 जाएगी, तो यह रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड देखते हुए हम बता रहे हैं और बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स ने, हमारे साथियों ने भेजा है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। अभी भी लोगों का मैसेज आ रहा है। तो 57 न्यूनतम हो सकती है और अधिकतम 65 जा सकती है। ये अनरिजर्व की होगी। ओबीसी की कटाफ कितनी होगी तो 56 से 64 के बीच जा सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलावा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की ये 56 से 63 के बीच हो सकता है ईडब्ल्यूएस का। एससी कैटेगरी की अगर माने तो 52 से 56 के बीच हो सकता है और एसटी कैटेगरी की 49 से 52 के बीच हो सकता है। लेकिन ये हम अधिकतम बताए हैं दोस्तों। देखिए, 2 नंबर घटता और बढ़ता है। अगर हम मान लेते हैं कि पेपर बहुत एक्चुअल कठिन होगा तो +2 इसमें कर देंगे, ठीक है। बहुत जाएगा, उड़ा के भी जाएगा तो +2 इसमें कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इससे नीचे कट ऑफ नहीं रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। इससे ऊपर कट ऑफ भले हो सकती है लेकिन नीचे नहीं जा सकती, नीचे की गारंटी है। और इसी के आसपास आपकी कट ऑफ भटक रही है, ठीक है। क्योंकि जो पेपर का लेवल था भैया ना, वो अच्छे अच्छे लोग ने धुआं छोड़ दिया है। ये सच्चाई है। पेपर मैंने खुद हल किया है भाई, खुद हमने हल किया है, ठीक। और हमने देखा कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है ना, वो स्टैंडर्ड बताता है कि इसकी कटाफ कितनी हो सकती है। तो ये कटाफ संभावित है भैया, ठीक है। और यही कटाफ आपकी रहने वाली है। बहुत हो इसमें होगा तो +2 इसमें जुड़ जाएगा, +2 इसमें जुड़ जाएगा, बहुत होगा तो +2 इसमें। और इतने लोगों को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी कटाफ संभावित होगी, क्योंकि पेपर का लेवल देखते हुए दोस्तों हम बता रहे हैं ये अधिकतम भले हो सकता है, न्यूनतम ये नीचे नहीं जा सकती। इसी के बीच में कटाफ रहेगी। जिस भाई बंधु, जिस दोस्त का अगर इसके बीच नंबर है तो वो अपने आप को संतुष्ट रखे, स्वस्थ रखे और इंतजार करे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब मैं दुआ करता हूं कि सभी का सिलेक्शन हो दोस्तों। देखिए, जो सीटें हैं वो 7,994 ही है। कुल अंक आपका 100 नंबर का था, कुल प्रश्न 100 नंबर का था। तो एक्चुअल जो कट ऑफ होती है ये आपके क्वेश्चन के सही होने पर और बच्चों की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट था, जिसके वजह से ये आपकी कट ऑफ घूम रही है। और ये सटीक विश्लेषण के बाद मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये कट ऑफ पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी
तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़िएगा हमसे। कट ऑफ स्पेशल अब तक जितने भी हमने कट ऑफ बताई है सभी सही हुआ है। जितने भी एग्जामिनेशन का हमने सर्वे करके कट ऑफ जारी किया लगभग सही हुआ है। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन पेपर हल करने के बाद मुझे खुद अनुमान लगा और संख्या के अकॉर्डिंग मुझे अनुमान लगा कि आपकी कट ऑफ यहां रहने वाली। धोखा कहां होता है, जीएस जो दोस्तों दिया था, जीएस अथाह है, ठीक है। और जीएस तैयार करना तो हमसे जरूर जुड़िए, मैंने जीएस पढ़ाया भी था। कुल टोटल हमारे 28 क्वेश्चन जीएस फंसे हमारे पढ़ाए हुए से। हमको दोस्तों भौकाल नहीं करना है, लेकिन हमारा पढ़ा हुआ फंसा था, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि आएगा, और आया भी 28 क्वेश्चन। लेकिन जीएस ने उलझा दिया दोस्तों, और जीएस ने उलझाने की वजह से ये आपकी कट ऑफ यहीं पर रुक गई है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, धन्यवाद।